आज पुनः मैं बहुपद के महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 4, इसमें कुछ प्रश्नों को हल करना सिखा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक देखिए। पहला प्रश्न है 249 का वर्ग या 2 की घात ऋण 248 के ऊपर 2 की घात का क्या मान है। अब इसको आप गुणा करके भी हल कर सकते हैं, परंतु सर्व समीका का उपयोग करने पर यह प्रश्न आपको बहुत सरल हो जाता है। तो कैसे करेंगे? इसमें सर्व समीका का उपयोग करेंगे। कौन सी सर्व समीका? ए वर्ग ऋण बी वर्ग बराबर ए ऋण बी और ए धन बी। इसका प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? ए यहाँ क्या हुआ? 249, यहाँ 248 हुआ। तो ए की जगह पे 249 ऋण 248, बी की जगह पे यहाँ 249 धन 248 आ जाएगा। यहाँ 249 में से 248 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसको जोड़ देंगे। जोड़ने से क्या आएगा? 200 497 आएगा। 497। 8 8 16 1 17 की 7 हासिल 1 4 4 8 और 1 9 2 2 4। अब इसको गुणा कर देंगे। 1 गुणित 449 497, तो ये 497 आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना सरल हो गया सर्व समीका का उपयोग करने पर। सर्व समीकाएं याद होनी चाहिए, तो ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न को इस तरीके से करना है। अब यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न है 4x वर्ग धन 8x धन 3 का गुणनखंड क्या होगा। इसको मैंने बहुपद के भाग 2 में इस प्रश्न को बताया है, तो समझाया है। आप ये भाग 2 देख लीजिए और इस प्रश्न को करिएगा। तीसरा ये इसी में यदि a धन b धन c बराबर 0 तो a के ऊपर 3 की घात धन b के ऊपर 3 की घात धन c के ऊपर 3 की घात बराबर है। इसको देखिएगा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे यदि a धन b धन c बराबर 0 तो a के ऊपर 3 की घात धन b के ऊपर 3 की घात धन c के ऊपर 3 की घात बराबर है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? हम जानते हैं, हमें पता है ये कि a के ऊपर 3 की घात धन b के ऊपर 3 की घात धन c के ऊपर 3 की घात ऋण 3abc बराबर a धन b धन c कोष्टक a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग ऋण ab ऋण bc ऋण ca। ये सर्व समीका में यहाँ चूंकि a धन b धन c बराबर 0 दिया है, तो मैं यदि a धन b धन c बराबर 0 तो क्या हो जाएगा? यहाँ 0 आएगा तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। अर्थात a के ऊपर 3 की घात धन b के ऊपर 3 की घात धन c के ऊपर 3 की घात ऋण 3abc बराबर abc की जगह 0 आएगा और a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग ऋण ab ऋण bc ऋण ca के आगे हल करेंगे। a के ऊपर 3 की घात b के ऊपर 3 की घात धन c के ऊपर 3 की घात ऋण 3abc बराबर 0। 0 का इसमें गुणा होगा, 0 आ जाएगा। इसलिए अब ये पक्षांतर से बराबर के उस साइड जाएगा तो ये
प्लस का हो जाएगा, a के ऊपर 3 की घात धन b के ऊपर 3 की घात धन c के ऊपर 3 की घात बराबर 3abc। तो इस a धन b धन c है 0 है, तो a के ऊपर 3 की घात धन b के ऊपर 3 की घात धन c के ऊपर 3 की घात बराबर क्या हो जाएगा 3abc। यही आपका उत्तर होगा। चौथा प्रश्न देखिए, यदि x धन 3 के ऊपर 3 के प्रसार में x का गुणांक, ये आपको बताना है। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें भी सर्वसमीका का उपयोग करेंगे। हम जानते हैं कि x धन, हम जानते हैं कि x धन y के ऊपर 3 की घात बराबर क्या होगा x के ऊपर 3 की घात धन y के ऊपर 3 की घात धन 3xy और x धन y। ये एक सर्वसमीका है। यदि इसका उपयोग करेंगे तो क्या आएगा, x धन 3 के ऊपर 3 की घात बराबर क्या आ जाएगा x के ऊपर 3 की घात धन 3x के ऊपर 3 की घात धन तो x धन 3 के ऊपर 3 की घात बराबर क्या आएगा x के ऊपर 3 की घात धन 3x वर्ग गुणित 3 धन 3x गुणित 3 का वर्ग धन 3 के ऊपर 3 की घात। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x के ऊपर 3 की घात धन 3 तिरका 9x वर्ग धन 3 तिरका 9 तिया 27x धन 3 तिरका 9 तिया 27, ये आ जाएगा। अब यहाँ x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक देखिए, x का गुणांक बताना है। तो यहाँ x का गुणांक बराबर क्या होगा 27। यही आपका आंसर होगा। धन्यवाद। वीडियो ध्यानपूर्वक देख के लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।